नीतीश जी कखनी भी पलट सकते हैं, इस पर कोई विश्वास हमको नहीं है। कोई विश्वास नहीं, कोई पार्टी की विश्वास नहीं। इसका नाम है पलटू चाचा। तो कखनी पलट जाएंगे, इस पर कोई ध्यान नहीं रखना है। कोई पार्टी इस पर विचार नहीं करता है। जखनी आएगा जाएगा, इसको कोई भरोसा नहीं है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। हाँ नमस्कार, मैं आपके साथ अहमद भाई पटेल। आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। जैसे कि मालूम होगा, लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक आ चुके हैं। अप्रैल महीना में घोषणा हो जाएगी लोकसभा चुनाव का। तैयारी भी कर रहे हैं सभी दल अपने अपने स्तरों से। आइए हम युवाओं से, आम जनताओं से जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ देखिए युवा हैं, देश का भविष्य होता है युवा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इस बार जो एनडीए और इंडिया की जो टक्कर है, किस तरह से रहेगा इस बार, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा है, परिवर्तन होना चाहिए, कुछ से कुछ नया विकास का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। और रह गई बात एनडीए के साथ आए हैं मुख्यमंत्री जी, तो कुछ और अच्छा होगा। हाँ, बहुत सारे केंद्र से योजनाएं भी मिलेंगे, ठीक है, जो आप वंचित रह पा रहे थे उससे। और इसके आगे देख ही रहे हैं, सारा कुछ कार्यकलाप में चालू है। नीतीश जी भाजपा में रह के सरकार बनाए थे, लेकिन फिर आरजेडी में चले गए थे और फिर भाजपा में चले गए। ये तो राजनीतिक है भैया, इसके बारे में क्या कहना है। ये तो राजनीतिक है, इसके बारे में क्या कह सकते हैं हम आप, यही है राजनीतिक। क्या नीतीश जी से भाजपा को फायदा मिलेगा? फ़ायदा देश के जनता को मिलेगा, नीतीश जी को क्या मिलेगा? फ़ायदा तो जो मिलेगा वो देश के जनता को मिलेगा। हाँ, जैसे कि अभी सबसे बड़ा सवाल है शिक्षा, चिकित्सा और बेरोजगारी। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इस पे तो काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। अभी भी फिर आपके पास 10 लाख वैकेंसी निकल रही है, नया युवाओं के लिए फिर से मौका है। बहुत सारे कंपनी आके बिहार में अब इस्टेब्लिश्ड हो रही है, ठीक है। तो ये सब परिवर्तन दिखने के लिए मिल रहा है और धीरे धीरे और विकास होगा। क्या लग रहा है इस बार भाजपा सरकार बना पाएगी? सरकार बनाना तो अपने जनता के पास है पावर, कोई पार्टी के पास नहीं है, ठीक है। देखिए, भाजपा वाले तो दावा कर रहे हैं कि इस बार 400। वो तो सब लोग दावा करते हैं भैया, दावा तो सब लोग करते हैं। कोई ये थोड़े हारने के लिए कोई थोड़े खड़े होते हैं, जीतने के लिए ही सब खड़े होते हैं। और सब चाहते हैं कि हमारा पार्टी जीते, ठीक है। सही है अपने जगह, लेकिन जनता का क्या इच्छा है ये देखिए, और जनता देख रही है काम। यानी जनता अभी भी डाउट में है कि इस बार भाजपा को बनाएं या नहीं। सरकार तो भाजपा की संभवतः है, बनेगी। हाँ, भाजपा की सरकार बनेगी। क्या नाम? हर्ष शुक्ला, कहाँ? बेगूसराय से। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे साथ हर्ष शुक्ला जी थे और विस्तार से इन्होंने बताया है। और इस बार 24 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा की ही सरकार बनेंगे। आइए हमारे साथ और हैं और जानने का प्रयास करेंगे। क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में इस बार किनका सरकार बनेगा? लोकसभा में जो है सो डिक्लेयर जो है विरोधी पार्टी फेल है एकदम। विरोधी नजर नहीं आएगा। हाँ, इंडिया गठबंधन वाले कुछ भी नहीं नजर आएगा। इस देश में सीधा सीधा मोदी जी की सरकार बनेंगे और फुल बहुमत से मोदी जी की सरकार बनेंगे। फुल बहुमत से मोदी तो 400 पार कर जाएंगे हम लोग एवरी बार। इंडिया गठबंधन वाले भी बोल रहे हैं कि 400 के पार हम भी लाएंगे। कूड़ा पर फेंका जाएंगे, कूड़ा पर चले जाएंगे। इसका कोई स्थिति नहीं है, कोई नेता बढ़िया नहीं है, इसमें कोई सरकार बढ़िया नहीं है। ये जिसके ऊपर आप कुत्ते हैं, ये जैसे राहुल गांधी के नेता को बुलाते हैं, उसका काज करता है तो वो पिकनिक मनाने के लिए घूमते हैं, तो उसमें उसका कैसे पार्टी चलेगा ये बताइए। आप भी राजनीतिक में आप भी रहते तो आप भी बुलाते तो आपको नहीं बात सुनता, तो आप क्या करते ये बताइए। हम लगातार तो देश भर में पद यात्रा कर रहे हैं। पद यात्रा करने से कुछ नहीं होगा, पिकनिक मना रहे हैं, पद यात्रा कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो पिकनिक मना रहे हैं। वो अभी मोदी जी जो 5 लाख का जो गारंटी कार्ड दिए हैं किसान के लिए, उसमें देखिए कि हिंदू मुस्लिम सब फायदा उठा करके ऑपरेशन करवा रहा है। इसमें खाली मोदी है तो मुमकिन है, नहीं तो कोई नहीं है। उसको सामने में कोई टिकवे नहीं करेगा। अगर मोदी जी पाकिस्तान से खड़ा हो जाएंगे तो पाकिस्तान से जीत जाएंगे। पाकिस्तान से जीत जाएंगे मोदी जी अगर खड़ा हो जाएंगे, इसलिए हम लोग तैयार हैं। आपके बिहार में लगातार तेजस्वी यादव कुछ नहीं है, सब घटोलाबाज है, सब अति वंशवाद है, सब खत्म हो जाएगा। आने वाला भविष्य में 2 महीना के अंदर में आपको पता चल जाएगा कि सबका खत्म हो जाएगा, कोई नहीं टिकेगा। बोल रहे कि भाजपा वाला का सुपरा साफ कर देंगे। उसको औकात नहीं, वो अपने जेल चल जाएगा तो साफ कहाँ से करेगा। वो इतना घटोला किया है कि देश के जनता के सुंदर बावन के नाम पर वो माला पहन लिया, और वो जो है
सुद्दर बाभन के नाम पर लालू यादव को हम लोग 17 को वोट दिए थे अकेला, और वो भी घटोलाबाज निकल करके हम लोग को टोपी सर से नीचे कर दिया। अब उसको टोपी हटाना है। बिहार से कोई भी रहे, चाहे पलटू रहे कि गलटू रहे, सब भागेगा। नीतीश जी पे क्या विश्वास है कि फिर पलट के जा सकते? नीतीश जी कखनी भी पलट सकते हैं, इस पर कोई विश्वास हमको नहीं। नीतीश जी कोई विश्वास नहीं, कोई पार्टी की विश्वास नहीं। इसका नाम है पलटू चाचा। तो कखनी पलट जाएंगे, इस पर कोई ध्यान नहीं रखना है। कोई पार्टी इस पर विचार नहीं करता है। जखनी आएगा जाएगा, इसको कोई भरोसा नहीं है। अभी भाजपा में रह के तो मोदी जी के सामने बोले हैं कि अब हम कहीं जाने वाले नहीं। तो ऐसे भी बोले थे कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर बीजेपी में क्यों आ गए? वो जानते हैं कि हम इसमें नहीं जाएंगे तो हम भी जाएंगे, मतलब गेहूं के साथ साथ घून के साथ साथ हम भी पिसाएंगे। तो इस बार क्या भाजपा की सरकार? भाजपा के फुल बहुमत से बनेगा, 400 पार करवाएंगे सब जनता मिल करके। जनता साथ है कि आप देखिए न, मोहम्मदम जो इसको जो अति करता था, 3 हलाला 3 तलाक, औरत पढ़ल लिखल बच्ची सब समझ गया कि मोदी जी भी हमारा असली नेता है। यही पूरे दुनिया का विकास करेंगे। दुनिया के धरती से आतंकवाद को ख़त्म कर करके अब पूरे दुनिया को विश्व गुरु कहलाएंगे। नरेंद्र मोदी भारत कहलाएगा विश्व गुरु। आने वाले समय में भारत विश्व गुरु कहलाए। विश्व गुरु था, विश्व गुरु रहेगा, विश्व गुरु है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रमेश सातुरा। रमेश सातुरा जी। देखिए, रमेश सातुरा जी हमारे साथ विस्तार से भाजपा के पक्ष में बात रखे हैं। इस बार भाजपा की सरकार बनेगी। आइए हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या लग रहा है कि इस बार किनका सरकार बनेगा 24 में? इधर घूम के इधर। ठीक है, 24 में तो निश्चित ही है कि 400 पार इस अबरी बार मोदी सरकार। 400 पार इस बार मोदी सरकार एकदम, क्योंकि मतलब जो है तेजस्वी यादव ट्वीट में बोले थे कि मतलब जो है आर पार नहीं होगा, लेकिन वैसी बात नहीं है। मोदी जी के कहना है कि हम परिवारवाद के लिए नहीं मरते हैं, हम देश के लिए मरते हैं और देश के लिए ही मर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार के विपरीत जो है, खासकर तेजस्वी यादव या लालू यादव जो हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारी ही सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि परिवारवाद और व्यक्तिवाद के लिए जीना है, और जो व्यक्ति देश के लिए जीता है वही उसका परिवार है। अयम निज प्रवेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तू बसदेव कुटुंब। यह परिवार जो है अपना ही नहीं है, पूरा विश्व मोदी सरकार का परिवार है। इसलिए जहां मोदी है वहां हर चीज़ मुमकिन है और हर चीज़ की गारंटी है। इसलिए इस बार भी लग रहा है, नहीं लग ही नहीं रहा है, 100% आशा है कि 400 पार मोदी सरकार बनेगी। 10 साल उन्होंने सरकार चलाया, 10 साल में कितना क्या कुछ विकास किए? बहुत विकास किया है। तो आप पत्रकार हैं, आप सामने देख रहे हैं, बहुत सा काम किए हैं। जैसे आयुष्मान भारत कार्ड, अब जन वितरण प्रणाली, राशन कार्ड की दुकान पर बनने की भी प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके अलावा बहुत सा कार्यक्रम जाकर, जैसे आज बेतिया में उनका प्रोग्राम है, वहाँ भी बहुत सा तेल परियोजना, रेल परियोजना और बहुत सा परियोजनाओं का विकास किए हैं, करने का उद्घाटन करने का है। इसलिए तो विकास की बात जहाँ तक करें तो आप तो देख रहे हैं, ये सारा जनता देख रहे हैं। बोलने से नहीं होता है, करने से होता है, और ऐसा वो करके दिखलाए हैं। तो हमारा जनता तो चाहता है जहाँ विकास हो उसी का वोट दें और वही सरकार बने। इस बार लोकसभा चुनाव में जनता का फुल बहुमत एकदम 100 में 100% 400 पार ही हो जाएगा। डबल इंजन की सरकार, इसको कौन हटा सकता है? जहाँ डबल इंजन है तो दोनों का ताकत ने है। और नीतीश कुमार जी को किस नज़र से? नीतीश बाबू तो गए हैं, सिर्फ पलटू चाचा के रूप में गए हैं, और